अच्छा महादेव जी, आप तो अपनी लुंगी साइड पे करें ना जी, जान छोड़ें। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि आप साहिल की बात कर रहे थे, साहिल के बारे में सनातनी तो ये बात कर रहे हैं। भाई मैं इस वक्त समस्या थोड़ी बढ़ गई है। मुसलमान मेरा भाई पीछे से छोड़ जाएं। मुसलमानों को तो मैंने लेना कोई नहीं, मेरा दोस्त। आज का जो टॉपिक है उस पे मुसलमान ना जुड़े। एक एक बार साइड पे कर रहा हूँ, जो दोबारा जुड़ेंगे वो बैन हो जाएंगे। मेरा भाई जाट भाई हमारे साथ है। जाट भाई, ठीक हुआ है आपका मामला? माइक अनम्यूट हाँ करें ना प्यारे भाई। अब ठीक है ना। हाँ अभी बेहतर है। ठीक है। इको हल्की सी आ रही है मगर इतना नहीं है, वो फील नहीं होती, मगर बात हो जाएगी। हाँ, तो क्या चल रहा है फिर आज? जाट भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, खैरियत से हैं? जी बहुत बढ़िया। जाट भाई आप सनातनी है ना? हाँ जी बिल्कुल कट्टर। कट्टर सनातनी हैं, हो गया। आर्य समाज से हैं या आप वेदांती हैं या दूसरे तीसरे जो दर्शन होते हैं? अ, वैष्णव। वैष्णव है, यानी विष्णु को मानते हैं आप? जी। ठीक है। ये विष्णु को आप मानते हैं तो क्या मैं विष्णु मत को स्वीकार कर सकता हूँ? जी क्यों, अगर आप मगर करना चाहो तो खूब करना चाहो तो कर हाँ, सकते हो ना, क्या दिक्कत है? हाँ कर तो सकता हूँ, मगर मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा विष्णु मत के लोग भी जो होते हैं वो पाखंड होते हैं, और उनके अंदर भी कोई अच्छी चीज नहीं होती, वो भी गलत ही होते हैं। क्या करूं फिर? सत्यार प्रकाश कोई धर्म की किताब है क्या? नहीं, वो रिसर्च का विषय तो है ना। वो कहते हैं जी 11 सालों के अंदर ये किताब इकट्ठी की गई। जो महर्षि दयानंद जी हैं उन्होंने अपने विचार उसमें रखे हैं। कोई वेद थोड़ी है जो हर बात उसकी माननी पड़ेगी। नहीं, महर्षि तो है ना, फिर आपने भी बोला है तो महर्षि का सम्मान तो होगा ना। आखिर उन्होंने किसी कारण ही ये बात की है ना कि विष्णु मत के जो वेश मत जो लोग हैं वो भी ड्रामेबाजी हैं। वो कहता है पखंड है, क्योंकि उससे ना उनके जो शिष्य है उसने प्रश्न पूछा। उसने कहा शिव मत का तो आप पखंड बोल चुके कि बड़बड़ बम बम बोबो टन टन पोपो बकरे की तरह बकवास करते हैं, पखंडी हैं। देखो तो देखो ये बोला उन्होंने? एक मिनट। ये बोला? जी हाँ, जी। देखो जो ये जो पुराण हैं, ये जो लिखे गए हैं, ये भी सब ऋषियों ने लिखे हैं। तो सारी बातें तो हम पुराणों की भी नहीं मानते। जो तर्क पे बैठती है उसको हम्म। मानते हैं, जो नहीं बैठती उसको नहीं मानते। हाँ, जबरदस्त। वेदों को पूरा मानते हैं। जबरदस्त, वेदों को पूरा मानते हैं, ये हुई ना बात। गीता को पूरा जबरदस्त। मानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप चूंकि विष्णु मत से हैं और विष्णु का बड़ा आप सम्मान करते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये पूछिए। सृष्टि का अभी निर्माण नहीं हुआ था, ईश्वर मौजूद था, परम ब्रह्म मौजूद था। ये विष्णु और परम ब्रह्म, इनमें कोई अंतर है? ये एक ही हैं? क्या है? मैं थोड़ा इनको समझना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट को। जैसे हाँ, पर ब्रह्म एक ही है। वो विष्णु, वो तो नाम दे दिया है ना लोगों ने। जैसे शैव मत के जो लोग हैं वो हम्म। शिव को मानते हैं क्रिएटर। जो जो आर्य समाजी हैं वो ईश्वर को, वो उनके लिए ईश्वर ही है क्रिएटर। तो हम्म। बात एक ही है। आप नाम चाहे कितने भी ले लो उसके, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, यानी है सब एक ही है नाम, यानी जिनका है, यानी नाम डिफरेंट है, बंदा पीछे की है। नहीं, अब जैसे अल्लाह है, अल्लाह को खुदा कह दो, तुम कुछ नहीं भी कह दो, नहीं, है उसको तो। उनको छोड़ दे। मैं है ना, समझ आपसे रहे हो पूछ ना? रहा हूँ जो उसको। नहीं नहीं, वो बैसाखी मैं असल में यूज नहीं ना करना चाह रहा। मैं सनातन को सनातन की प्योर बेस पर समझना चाह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम इतना पर भी मत आरोप ये समझो। है। नहीं, उसकी जी, वजह कारण बताता हूँ जाट भाई। हमने ना देखो सनातनियों से मैं अक्सर सुना था। मैं आपको बताता हूँ वजह सुने। जब ना मुझसे इस्लाम पर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ साल एक पहले ना मैंने इस्लाम पर स्ट्रीम्स करनी शुरू की। जब भी मैं इस्लाम को समझाने के लिए बात करता था उनको समझ नहीं आती थी। मैं कहता था देखिए सनातन धर्म में ये है। कहते हैं आप बैसाखी लेते हो, बैसाखी लेते हो। हमने इस्लाम के बारे में पूछा है, आप बैसाखी लेते हो। मुझे उस वक्त पता चला कि हम पर आरोप ये है कि आप बैसाखी लेते हो। तो मैंने कहा चलो मैं सनातन धर्म को समझने का प्रयास करता हूँ, ये तो बैसाखी नहीं लेते होंगे। मगर मैं बड़ा जी निराश हुआ कि इसमें एक भी सनातनी नहीं आ रहा जो बैसाखी के बगैर मुझे सनातन धर्म समझा सके। देखो, जी। आप सनातन, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ज्यादा समझ लिया ना सनातन, तो आप इस्लाम को छोड़ के सनातन में ही आ जाओगे। जैसे हाँ वही दारा तो वही सिको है, तो वही तो वही बहुत सारे जो वही वही मुस्लिम हुए प्रयास कर हैं रहा हूँ। वही प्रयास कर रहा हूँ समझने। ना। देखें, एक मिनट एक मिनट, समझ अगर सकता देखो, सुनो हूँ या सुनो नहीं सुनो समझ सुनो सकता?
अगर आप क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसको पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, तो ठीक है, वहाँ नहीं तक नहीं, ठीक है। इस अगर सवाल आप की तरफ उसको वापस थोड़ा आ जाते ज़्यादा हैं। डीपली जाओगे ना, तो आप उसमें जी ही आ जी। जाओगे। अच्छा, ज्यादा डीपली जाऊंगा, उसमें आ जाऊंगा, तो आप चाहते हो कि मैं आऊं या ना आऊं? नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहता। ये नहीं चाहते? यानी जी, जाट नहीं भाई ये चाहता। कह रहे हैं कि, यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी मुसलमान को भी घर वापसी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मुसलमानों को करनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों? आपको नहीं कह रहा मैं, आपको मुझे नहीं क्यों? करनी चाहिए। मैं जी, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या जी, किया भाई? आप क्या मुझे मुझे जहाँ सत्य तक स्वीकार नहीं करना चाहिए मेरा भाई? नहीं, करना चाहिए आपको, तो फिर? लेकिन सनातन आपके लिए नहीं है, कि आपकी जो नहीं भाई, सनातन तो कुछ सारे मनुष्यों के लिए है। वासुदेव कुटुंबकम। मनुष्य मनुष्यों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। राक्षस? मैं राक्षस हूँ मेरा भाई? जी, कर्म से मनुष्य होता है और कर्म से ही राक्षस होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि राक्षस के पास सनातन धर्म के अनुसार ये अधिकार नहीं है कि वो अच्छे कर्म कर कर अपने आप को संवार सके, बेहतर कर सके। नहीं, अब अधिकार तो सबके पास है, तो मनुष्यों भाई के फिर पास मुझसे जब आप कौन है भाई? आप ईश्वर तो नहीं है कि मुझसे आप मेरा अधिकार छीन रहे हैं? नहीं, मैं भी राक्षस नहीं आपने रहना चाहता, अच्छा बनना चाहता हूँ। आपने पूछा कि आप चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता। अब तो ये आप आपने क्यों मुझसे नहीं पूछा ना, चाहते तो भाई? मैंने अपने क्या ईश्वर ईश्वर की इच्छा है कि मैं तो उसके मैंने धर्म के अनुसार चलूं? ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, तो आपको समझना पड़ेगा। आप अगर समझते जी, हो तो मगर ठीक है, नहीं आप ईश्वर मुझसे को कोई छीन फ़र्क रहे हैं पड़ने ना। वाला थोड़ी है। ईश्वर आप तो छीन सदा रहे हैं प्रसन्न मुझसे। रहने जाट ईश्वर तो जाट सदा भाई। प्रसन्न रहने वाला है, जी जी तो जी। ईश्वर को कोई फ़र्क जाट नहीं भाई, पड़ता। आप मगर उसको नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, मगर वो उसने वेदों का प्रकाश इसीलिए इस पृथ्वी पर डाला और उनको ज्ञान दिया मनुष्य को, ताकि वो सत्य को स्वीकार करें। आप मुझे कहते हैं आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी जरूरत ही नहीं है, आप ना हो। यार मैं इधर का, आप नहीं, बाकी मुसलमानों को तो करवाना चाह रहे हैं क्यों? उनको क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनका जहर निकल देखिए चुका हुआ है, इसलिए। नहीं, 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 नहीं। आपने मुझसे पूछा कि क्या आप चाहते हो, तो मैंने अपनी बताई। आप अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, मुझे क्या धर्म क्या मतलब है? कहता है जाट भाई? जाट भाई, धर्म क्या चाहता है? धर्म ये कहता है कि सब मनुष्य सत्य को स्वीकार करें या नहीं? बिल्कुल कहता है। तो भाई मुझे भी तो करना है ना, मेरा अधिकार तो आपने छीन लिया जाट भाई। ये क्या, किस हाँ, तरह तो का कट्टर आप सनातनी है कि आप मुझे भी सनातन हाँ, धर्म से निकाल रहे हैं? हाँ, तो करिए, आपको रोक कौन रहा है? तो चलो जी, मेरे साथ तो पढ़िए भैया आपने रोक ओम। दिया, सुनिए आपने रोक दिया ओम, मुझे। मेरे साथ गायत्री मंत्र पढ़िए। वो ओम गायत्री मंत्र भूर पढ़ता हूँ, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे देना। आप तो मेरे से अधिकारी छीन लिया, आप मुझे गायत्री मंत्र, राक्षस को गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं आप। राक्षस भी जो विभीषण थे, वो राक्षस ही थे। ओहो, राक्षस थे राक्षस ना तो वो। थे, उनका तो अधिकार नहीं उन छीना ना आपने, तो मुझसे मेरा दिल तोड़ दिया आपने। आपने मुझे कहा तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, मैं तुमसे छीन लेता, तुम नहीं सनातन, मुझे नहीं चाहिए तुम। ये किस तरह का अरे मनुष्य है? भाई, भाई आपने आप तो मुझसे मुझसे पूछा क्रोधित हो गए भाई। कि आप क्या चाहते हो? मैंने अपनी भावना बताई। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझसे ये पूछा, तो मैंने अपनी भावना बताई। मैं रो दूंगा, मैं यहाँ रो दूंगा, मैं पब्लिक को बोलता हूँ कि ये देखें, मैं सनातन धर्म को स्वीकार, मैं भी एक एक मनुष्य हूँ, मेरी भी कोई चाहत है। मैं सनातन धर्म को स्वीकार करने की बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर रहो। यार ये कितनी अरे निराशा करने वाली बात है। मत करिए भाई, कोई मजनू आके आपकी गर्दन मार देगा, फिर क्या फायदा है? ओ भाई, आप मुझे बचाओगे ना? एक्स मुस्लिम्स को तो बचा रहे हो, समीर बचा हुआ है ना, मुझे भी पैसे पूसे देना, कोई अपार्टमेंट लेके मुझे बच जाऊंगा ना मैं। आप किस लिए हो? अरे भाई, अखंड भारत किस लिए बन रहा है? मेरी रक्षा नहीं कर आपकी सकते आप? गांव की रक्षा करते हो, मेरी नहीं कर सकते जाट भाई? बड़ी मुझे निराशा हुई है आपकी बात से, मेरा बड़ा दिल ए, दुखा है। देखिए, आपकी बुद्धि का स्तर वो नहीं है जो नहीं, होना आप मेरी चाहिए। बहुत अच्छे है, तो मुझे बढ़ाइए ना, मैं सनातन हूँ, मुझे मुझे बेहतर बनाइए ना, मेरी रक्षा कीजिए। आप तो खुद मुझे रक्षा कटवाने मारने पर तुले हुए हैं। देखिए, अपना काम खुद ही करना पड़ता है। ओ कोई भाई, किसी के भरोसे नहीं रहता, समझ रहे हो ना? ओ भाई, तो मुझे, मैंने तो आपको जो देखा है कि करना है, आप आप लोग, खुद ओ करिए, हो किसी के जाट भरोसे भाई, मत रहिए। मैं बिल्कुल, आप ठीक है, मगर मुझे तो ये बताया गया था कम्युनिटी पोस्ट लगाओ तो 8-10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है लोन की बेस पर, और मुझे ये भी बताया गया था कि 5-10 लाख रुपए कोई मुश्किल ही नहीं है सनातनियों के लिए, और इंटरनेट और लैपटॉप और अपार्टमेंट और गाड़ी और जो है ना वो स्टूडियो माइक और ये चीजें मिल जाती हैं। अब आप जी, कह जी, रहे हो जी। अपने बल पर करना पड़ता है, मैंने तो कम्युनिटी पोस्ट जी, देखी है एक्स मुस्लिम्स की, आप उनको तो सारे जी, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मामले में बदीद जी, हो जी, गई है, ये बिल्कुल। क्या बात हुई? मेरी बारी अपने सुनिए, बम्पर ऑफर खत्म कर दी। अब सुन तो लो। आपके यहाँ जी। का जो सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है मोदी। हाँ, जो भी नाम होगा, उससे हाँ। ज़्यादा जो पैसे वाले हैं ना, वो जो दिल्ली में जो चांदनी चौक पे जो जिनकी दुकानें हैं ना, वो उससे हम्म। ज़्यादा कमा लेते होंगे। आप क्या बात कर रहे हो?
मोदी साहब का भी पहले चाय का स्टॉल था, वो बात आपकी ठीक है, मगर मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भी तो लेके जाइए ना। जाट भाई आप तो मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए। बताइए ये धर्म है? आपको पता है कि धर्म का ये लक्षण मौजूद है कि आपने सहायता करनी है मनुष्य की, आप तो मुझे बीच चौराहे में छोड़कर चले गए हैं। ठीक है तो भाई, आपको रास्ते में से ले लेंगे आपको, लेकिन तपस्या करनी पड़ेगी। जो आपने जो पाप कर्म किए हैं पिछले, जी। उनको आपको हम्म। नष्ट करना पड़ेगा। कर आप दूंगा। सत्कर्म में बिल्कुल। मार्ग पे आइए, बिल्कुल। आपको उठा लेंगे, क्या बिल्कुल दिक्कत करूंगा। है? बिल्कुल आपकी जबरदस्त, ये सहायता हुई ना जाट करेंगे। भाई दिल, मैं खुश हो गया, मेरा प्यारा भाई जाट भाई जिंदाबाद, ये हुई ना जाट की क्या बात है, देखो, जिंदाबाद। चले अब मेरे प्रश्न का देखो, उत्तर दे दें ताकि मैं देखो, स्वीकार करूं। जो जी। एक मिनट, जो सत्य का मार्ग होता है वो कठिन होता है, प्रश्न और प्रश्न आप तो मेरा था, उसका उत्तर दे असत्य दें पे ताकि चल रहे मुझे हो, फिर मैंने स्वीकार करना है। मजे ले रहे जी। हो। सत्य का मार्ग कठिन ओ, होगा, 2 दिन चलोगे, फिर उतर के फिर दोबारा वहीं लौट जाओगे, क्या फायदा है चलो कोई बात आपको नहीं, आने आप का? है ना, आप है ना, मैं आपको अपना जो है वो यूपीआई नंबर दे दूंगा। अब भाई कितना कमाते हैं जाट हम भाई, बीच में से थोड़ा 5-10 हजार मुझे दे दीजिएगा। मेरा, मैं तो सिगरेट बीड़ी नशा वगैरह लड़की शड़की का कोई चक्कर नहीं है, तो मेरा तो खर्चा कम है। ये जितने आपने एक्स अरे मुस्लिम कुत्ते भाई, सुअर पाले हुए हैं, सॉरी आपके सामने नहीं बोलना चाहता था, ये जितने आपने ये पाले हुए हैं, ये तो बीड़ी शराबे नक्शा लड़की बाजी ये वो बीफ शीफ खाते हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन बन जाऊंगा। बीड़ी शराब वगैरह का मुझे पहले पहले कोई आदत नहीं है, लड़की बाजी की कोई आदत नहीं है। मैं प्योर ऐसे ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। मेरा तो 5-10 हजार में जी, मैं, जी, मेरा खर्चा चल जाएगा। तो मैं जी, दूं काउंट आपको? नहीं, हम आपको भी पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, पाल लीजिएगा, मुझे गोद ले लीजिएगा, ठीक है। जी, हाँ, गोद ले लीजिएगा। तो बस मैं फिर रहूंगा घर में ही आपके, ठीक है जाट भाई। मैंने घर से बाहर नहीं दस जाना, ये ना हजार हो मुझे बाद में आप कहें कि वो जो है ना वो बाहर में दूसरा रूम है गेस्ट रूम, उसमें जाओ ना, ना ना, मैंने फिर घर के अंदर है ना, मुझे गोद ले लिया तो ठीक है मेरा भाई। नहीं, फिर गोद में बैठना पड़ेगा आपको। हाँ बैठूंगा, गोद के अंदर क्यों नहीं बैठूंगा, भाभी की गोद में बैठूंगा, क्यों नहीं बैठूंगा। नहीं, नहीं, मेरी गोद में बैठना पड़ेगा। आपकी गोद में भाभी नहीं बैठती तो मैंने कहा बैठना है। वो अगर बैठी नहीं, होती तो आपको मुझे गोद लेने की जरूरत पड़ती। मुझे गोद नहीं, लेने की आप जरूरत ही जबर तब पड़ रही है क्योंकि भाभी आज तक आपकी गोद में नहीं बैठी। नहीं, छोड़ो नहीं, पर्सनल बातें जाट भाई, आप ये आप सारी कॉल जबरदस्ती पे गोद बातें में बैठ करेंगे। रहे हो ना, इसलिए मेरा बोल रहा हूँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, मैंने सनातन धर्म स्वीकार करना है यार, तुम्हारी मेहरबानी। ये सारी बातें गोद में बिठाना बिठूना ये वो डील कर लेंगे प्राइवेट के अंदर, प्लीज बताइए। चलिए, तो सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना है आपको, तो आप ये बताइए, आप थोड़ा मेरा कंपेयर कर लेते हैं ना। आप नहीं ऐसे करते हैं, इस्लाम नहीं की नहीं कुछ, कंपेयर। एक मिनट, ओहो एक मिनट, इस्लाम, सुने जरा एक मिनट, सुने जाट आप भाई, इस्लाम की जाट भाई। आप इस्लाम की कोई अच्छी बात बताइए, मैं सनातन धर्म की बता ओहो देता हूँ, और फिर बात कर लेते हैं। ओहो ओहो ओहो, पहला नियम नो बैसाखी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, देखें। अच्छा, मैंने बैसाख कोई 3 या 4 भाई, आप बार ये सबसे बड़ी जाट भाई। बैसाखी ले रहे हो, आप इस्लाम को जी जाट, तो भाई डिफेंड करने की बजाय मुझे, आप सनातन पे अटैक कर रहे हो, तो भाई क्योंकि मुझे वहां तो देखे, बचा मुझे नहीं है कुछ इसीलिए तो डिफेंड कह रहा करने हूँ, लायक। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि मुझे सनातन धर्म में ले लें ताकि मैं ये डिफेंड इस करोगे चक्कर तो से बच जाऊं बैसाखी से। मैं आपको एक वजह बताता हाँ, हूँ, देखो जाट भाई, मैंने जब ये कन्विंस मी टू बिकम हिंदू शुरू की थी ना एपिसोड, तो उसमें मैंने किया था सनातन हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, सिख मत हो, जैन मत हो, बुद्ध मत हो, हमने या और भी दूसरे, यानी सनातन धर्म से जो आउट जो चीजें आती हैं, तो मैं उनको कबर्ड के अंदर रख रहा हूँ। मैंने प्योरली फोकस करके, क्योंकि मैं इंडिया पाकिस्तान ये अखंड भारत इनके लोगों के सामने एक चीज रखना, तो मैंने कहा मैं फोकस करके सनातन धर्म को समझूंगा, कोई बाहरली चीज, बाहर की जो एक्सटर्नल चीजें हैं मैं उनको डिस्कस ही नहीं करूंगा, ठीक है। जाट भाई जी, जी, साइड पे हट जाइए, गाड़ी आ रही है, साइड पे हट जाए। अच्छा जाट भाई मेरी बात नहीं, सुने। मैं साइड में अ, ही हूँ, आप बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है, साइड में ठीक है, मैंने कहा कहीं कुछ अगले जन्म में ना पहुंच जाए। अच्छा जाट भाई मेरा प्रश्न था, सिर्फ एक था, वो ये था कि विष्णु जी की आप पूजा करते हैं, विष्णु मत को फॉलो करते हैं, ऐसा ही है? जी, हाँ। जी, बताइए। तो हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि परम ब्रह्म और विष्णु एक हैं या अलग अलग कुछ हैं? नहीं, वो तो एक ही है। एक ही हैं, यानी जो विष्णु की पर ब्रह्म मूर्ति है, परमात्मा। परम 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 ब्रह्म भी ऐसा ही दिखता है जैसा विष्णु है। अरे भाई, उसकी परिकल्पना की गई है, लोगों ने परिकल्पना की है, लेकिन हालांकि जो परमात्मा होता है, वो शून्य भी होता है, और वो इकाई भी होता है, तो उसकी नहीं उसको आप न, किसी न, उसमें न, ले नहीं सकते। नहीं ये वही जो शून्य है, विष्णु, वही इकाई है। जी जी वही शून्य है वही काय शिव जी के बारे में कहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विष्णु जो इस वक्त मुझे उनकी प्रतिमा नजर आती है, उनकी मूर्ति नजर आती है स्थापित हुई, तो ये वही विष्णु है, यानी ये रियल विष्णु वही है या ये वो नहीं है? अरे भाई, उनकी परिकल्पना की गई है, मैं बता तो रहा हूँ।
यानी ये रियल नहीं है। आप नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में किसी आपके पिता की या आपकी हम्म, माता की फोटो होगी, या फिर जो आपके जो जिनकी मृत्यु हो गई होगी उनकी फोटो होगी, जी तो जी। आप जो उनको फोटो में देखते हो तो आप अपने उनको याद करते हो या फिर आपको फोटो को ही याद करते हो? फर्क समझें, मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, आपने अच्छी मिसाल दी, मगर वो मेरे सवाल से, मेरे प्रश्न से उसका कोई लिंक नहीं था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो मैं ये विष्णु जी की प्रतिमा देखता हूँ, क्या विष्णु जी ऐसे ही दिखते थे या नहीं? देखो मेरे पास जो फोटो मेरे पिता की या मेरे माता की या मेरे चाचू की या भाई की या कजन की, बहन की, जिनकी भी पिक्चर्स पड़ी हैं, वो रियल में ऐसे ही दिखते थे, क्योंकि उनकी कैमरे के अंदर तस्वीर। विष्णु जी जो हैं, इनकी जो आपने मूर्ति बनाई हुई है, क्योंकि देखो मैंने अब स्वीकार करना है, अब मुझे विष्णु मत स्वीकार करने के लिए विष्णु जी को जानना जरूरी है। अब उनको सबसे बेहतर जानने के लिए मुझे उनका आकार, उनकी आकृति देखनी है। आपने जो मूर्ति बनाई है, मुझे कंफर्म तो बताएंगे रियल है या ये किसी की कल्पना है? भाई देखो, ये जो है मूर्ति जो है होती है, ये ईश्वर की परिकल्पना होती है, जिनसे कि लोग अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं तो उनसे कनेक्ट होते हैं। बाकी जो ज्यादा वो हो जाते हैं, जो हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनको उसकी कोई जरूरत नहीं है। उनको तो एकांत में बैठ जाओ तो कोई जरूरत नहीं है, उनको यानी किसी ये की जरूरत रियल, नहीं, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन यानी ये बनाते हैं। रियल नहीं है, यानी ये रियल नहीं है, विष्णु जी की जो फोटो है। अ, ये परिकल्पना है, नहीं, विष्णु जी की परिकल्पना का मतलब परिकल्पना यही की है गई ना है। कि फिक्शन ऋषियों है, ने रियल नहीं है। समझाने के लिए परिकल्पना की गई है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, विष्णु मैं आपसे ऐसे ही दिखते हैं या नहीं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स में एक्स इज इक्वल टू ये, लेट एक्स एज्यूम एक्स, तो वो करते हैं, वो एक्स की परिकल्पना ही तो करते हैं, उसको आगे जो मान के उस इक्वेशन को ही तो आगे बढ़ाते हैं। समझ यानी रहे हो ना? ऐसे ही है विष्णु जी, जैसे सपोज किया जाता है कि x इज इक्वल टू 100, तो ये ऐसे ही है विष्णु जी भी? हाँ, हाँ, वो समझाने के लिए जो ऋषियों ने जो किया है वो वही है वो। यानी इसका आप मतलब अगर ये आगे है कि विष्णु जी की ये जो प्रतिमा दिखाई जाती है, ये जो मूर्ति बनाई जाती है, ये सपोज किया गया है, ये रियलिटी नहीं है, ऐसे नहीं थे वो, सपोज किया गया, जैसे x इज इक्वल टू सपोज फलां फलां फलां, ऐसे। जी, वो परिकल्पना है वो। नहीं, हाँ ठीक है। वेदों में तो जो है वो निराकार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हम्म, जो ब्रह्म है वो निराकार ही है। ठीक है। तो ये जो, अब मैं आगे बढ़ने लगा हूं, तो विष्णु जी की हकीकत में यानी रियलिटी में उनकी आकृति कैसी थी? क्योंकि ये तो नहीं है, कैसी थी वो? वो तो सच्चिदानंद है, वो सदा आनंद में रहते हैं, उनकी कोई आकृति कोई हो ही नहीं सकती उनकी तो। नहीं, आनंद में रहने वाले की आकृति तो हो सकती है, आपको भी आनंद मिलता है तो आकृति तो हो जी, सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आकृति यानी उनकी फिजिकल अपीयरेंस विष्णु जी की कैसी थी, ये दिखते कैसे थे? नहीं, जो आप अपने मन में जो परिकल्पना बना लो वो वही होते हैं वो, आपके मन मेरे के दिन में ऊपर है। तो मेरे दिन में तो वराह वाली ज्यादा आती है, वो भी रहे हुए हैं, जी, उनका अवतार तो है, तो वो भी है। उनको मान लो, उनको मान लो, क्या ठीक है, दिक्कत है? ठीक है। तो ये फिर वराह वाली मूर्ति की पूजा विष्णु जी की जगह क्यों नहीं की आप जाती? ये सिक्स पैक ऐप वाला आप क्यों बनाया जाता है? आप एक बात बताइए, आप सुअर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या दिक्कत है नहीं उसमें? मैं, भाई ओहो मैं नहीं कर रहा, मैं तो, है तो सब ओहो ईश्वर मैं, की क्रिएशन। ओहो, ओहो परमात्मा ने अगला, बनाया है, अभी तो परमात्मा अभी के आप क्रिएशन को आप अगर इस ऐसे अभी बुरा भला अभी बोलोगे आप विष्णु जी, तो अभी आप आप विष्णु जी का परमात्मा। अवतार मान रहे हैं, अभी आप क्रिएशन मान रहे नहीं, नहीं, हैं, नहीं, विष्णु जी ने नहीं, खुद नहीं, को क्रिएट किया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जी, आप इतनी नफरत करते हैं, वो अगर आप उसको नफरत करते हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर में दोष लगा रहे हैं। मैंने नफरत समझ तो रहे हो की ना? नहीं, बनाया किसने तो बोला ईश्वर ने नफरत उसे। की है? ओहो भाई, क्या हो गया? आप तो नफरत का सुअर तो को शब्द में, नहीं, ओहो नहीं, आप तो सुअर भाई, को देखने को जाट बुरा मानते जी, हो। ओ यार, जाट जी कोई एक शब्द मुझे बताएं कि मैंने जहां बोला हो कि मुझे सुअर से नफरत है, कोई एक शब्द यहाँ पर मैंने बोला ही नहीं है। मैंने तो कहा विष्णु इस्लाम जी में का जो एक और, एक मिनट, ओहो भाई, इस्लाम है इस्लाम ही में नहीं, बीच में नहीं, नहीं, डिस्कस ही मैं नहीं हो रहा, समझ रहा इस्लाम हूँ। आपको पता ही नहीं इस्लाम चला? में जो सुअर को वो बहुत ही गंदा ओ जानवर बताया भाई, गया है और बहुत ही बुरा बताया इस्लाम, गया है। तो इस्लाम ऐसी तो है नफरत ही करने नहीं, अभी वाली कोई टॉपिक बात ही नहीं है। नहीं है, टॉपिक ही नहीं है इस्लाम। इस्लाम में हेट के सिवा क्या है? ओ हेट ही भाई, हेट है। मैं आपसे पूछ काबिर रहा से हूँ, हेट करो, यहूदी से हेट मुझे करो, उससे मुझे हेट करो, मुझे इससे ये हेट करो। बताइएगा, मुझे ये बताइएगा मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिक्स पैक एब्स हैं, ये भी ऋषियों की परिकल्पना थी? ये जो विष्णु जी सिक्स पैक एब्स के अंदर हैं, फोटो दिखाऊं मैं आपको? अरे वो लोगों ने बनाई हुई फोटो है वो, नहीं उससे वो क्या तो, है? नहीं तो आप कह रहे थे ऋषियों की परिकल्पना, ऋषि ये किया करते थे काम, यहाँ तो लोगों ने सिक्स पैक एब उनको जो है ना वो फिटनेस मॉडल बना दिया हुआ है विष्णु जी को। नहीं, ऋषि देखिए, अगर आप
मोक्ष अगर आप ईश्वर की ज़्यादा दिन तक अगर आप आराधना करना चाहते हो, तो आपको अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा। फिट रखने के लिए आपको योगासन वगैरह थोड़ी शरीर से व्यायाम करना पड़ेगा, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो उससे शरीर अपने आप मजबूत होता है। नहीं ठीक है, समझे? तो अभी वो उससे लोग, तो अभी वो कोई लोग, 1 मिनट अभी सुनिए, कोई लोग, तो हाँ जी जी, 1 मिनट सुनिए, तो लोग जो है उसको दिमाग में रखते हुए, उसको चित्त में रखते हुए उसकी परिकल्पना करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी लोग कर रहे हैं यानी जो तपस्या करते हैं या त्यागते हैं, भूखा रहते हैं, हाँ, फिट रहते हैं, कर आप रहे हैं? आप चले जाओ, हिमालय में बहुत मिल जाएँगे आपको बर्फ में। हाँ ठीक है, तो मुझे उनके कुछ सिक्स पैक एब दिखाने हैं आपने, को फोटो है पास कि उनके सिक्स हाँ, पैक एब्स हों? अरे चले जाइए ना, आपको मिल जाएँगे वहाँ पे। ओ भाई मैं चला, त्रिशूल मुझे भी फोटो दिखा दें। त्रिशूल भी होगा उनके हाथ में। ये देखें त्रिशूल, में पहले ये तो दिखा दूं। ये देखें जी, ये आपके सामने है जी विष्णु जी का, एंग्री विष्णु जी। ठीक है, विष्णु जी बहुत एंग्री हो गए हैं, पता नहीं क्यों, अकेले ही थे, पता नहीं एंग्री क्यों हो जाते हैं। ये देखें जी, ये देखें सिक्स पैक एब्स। अब पूरी बॉडी आप चेक करें, इस तरह की बॉडी ऋतिक रोशन की क्रिश 3 के अंदर थी। ठीक है, अब उस, मैंने वो मूवी का मेकिंग में देखा कि ऋतिक रोशन कहता है कि पता नहीं कितने लाखों रुपए मैंने उस कोच को दिए थे जिसने एक एक मेरी बॉडी को सेट किया कि इतना फैट्स मैयर करते थे। अच्छा ये बॉडी देखें आप, दूसरी किधर गई है? अरे अच्छा इसमें अरे इसमें थोड़ी सी डाइटिंग मैंने खराब हो गई थी। मैंने 1 मिनट, मैंने अभी आपको क्या जी। बताया कि लो ये जो है ऋषियों की परिकल्पना है, ये और कौन जो से ऋषि की परिकल्पना ईश्वर सिक्स जो ऐप वाली थी उस टाइम 1 पर? मिनट, ये देखें, ये ईश्वर दंगल वाली, 1 मिनट ये सुनिए। आमिर खान के दंगल वाली बॉडी है ये। ईश्वर या तो उनका जो अंश होता है या तो अवतार लेता है, या फिर वो ईश्वर जो निराकार होते हैं। इसमें क्या है? जाट भाई, मैं आपके साथ बिल्कुल चल रहा हूँ जिस तरह आप मुझे लेकर चल रहे हैं। मेरा सिर्फ प्रश्न इस वक्त ये है कि ये विष्णु रियल में हैं या नहीं? अरे बिल्कुल हैं। आप जो बिल्कुल ईश्वर है। को किसी नाम से बुलाइए, विष्णु के नाम से बुलाइए, शिव के नाम नहीं से नहीं, नाम बुलाइए, नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं राम के पूछता नाम से हूँ। बुलाइए, कृष्ण के नाम से बुलाइए। नहीं 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 नहीं, मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा, विष्णु की बात कर रहा हूँ ना, विष्णु जिसकी ये प्रतिमा है। अच्छा विष्णु और ईश्वर एक है? बिल्कुल एक हैं। तो फिर विष्णु की प्रतिमा क्यों बनती है, ईश्वर की क्यों नहीं बनती? विष्णु जी। जी जो हैं, अरे ये तो जो ऋषियों ने जो परिकल्पना की है उसको नहीं तो ईश्वर की अ, क्यों नहीं की? देखें, परिकल्पना की ना, विष्णु की कर ली, जबकि आप कह रहे हैं एक है। तो फिर इसको अरे जो विष्णु की 1 परिकल्पना मिनट, क्यों कहते हैं, ईश्वर की क्यों नहीं कहते? हाँ, मैं बताता ना आपको, जो भजन के जो योग्य माने गए हैं, वो विष्णु जी माने गए हैं, और नहीं वो कृष्ण तो माने एक है गए ना। हैं, और राम माने गए। ओहो। हाँ, मैं नहीं समझा रहा हूँ ना, स- सुनिए, सुनिए, सुनिए। जी जी 1 मिनट, जी जी मेरी आप जी अगर बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जी जी। भजन के जो योग्य माने गए हैं, आराधना के जो योग्य माने गए हैं, विष्णु माने गए हैं, कृष्ण माने गए हैं, शिव माने गए हैं, और राम माने गए हैं। तो इन सब की जो प्रतिमा होती है, वो होती है ना प्रतिमा, तो वो इसलिए होती है कि आप उसको अपने चित्त में रखते हुए आप अपनी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको बढ़ाइए, और आप जो है हायर अ अध्यात्म में जाएँगे, तो आप अपने आप ही जो है ईश्वर के समझ में आएगा आपको। जी मैं चलें आपसे एक सवाल ये जो पूछता है हूँ। समझाने के लिए। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, यानी विष्णु की जाती है, शिव की जाती है, ब्रह्मा की, ईश्वर जो होता है उसकी अरे उपासना या उसके लिए भजन नहीं है? ब्रह्मा की उपासना नहीं की जाती भाई। नहीं सॉरी, ब्रह्मा, हाँ सॉरी, ब्रह्मा की नहीं की जाती, सॉरी हाँ। ब्रह्मा का सिर्फ केवल एक टेम्पल है जो मैंने देखा था, जहाँ वो ममता जी करके कोई गई थी, वो जो सीएम है, तो उसके अलावा हाँ, मैंने नहीं देखा। चले विष्णु जी को ले लेते हैं, क्योंकि आप विष्णु जी को मानते हैं तो हम फोकस विष्णु जी को करते हैं। आपने नहीं, कहा विष्णु जी के लिए भजन। जी। मैं तो सभी को मानता हूँ, और सभी को एक ही मानता हूँ, मैं अलग नहीं मानता। नहीं वो आप सभी एक ही हैं। विष्णु मत, ये जो विष्णु मत को लेकर चलते हैं नहीं, ना। नहीं, नहीं, अरे मत तो कोई सा ले लो, वो जो सार चले है, जो उनको, वेदों का चले सार है, उनको वो तो छोड़ते एक हैं, ही है असल ना। सवाल की तरफ, असल सवाल की तरफ आते हैं जिसमें मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ। ये मत शत तो सारे बाद में चले जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा चूंकि इनका भजन किया जाता है, इनकी उपासना की जाती है, तो इनकी परिकल्पना करके प्रतिमा बनाई गई, ऐसे ही है? जी, बिल्कुल बनाई हुई है। तो ईश्वर की उपासना नहीं की जाती? अरे जो समझते हैं, जो निराकार को समझते हैं, जो इतने योग्य होते हैं, उनको प्रतिमा की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ऋषि नहीं, मगर महर्षि मगर दयानंद मगर सरस्वती जी हैं। विष्णु,
मगर विष्णु ही तो ईश्वर है, और ये कैसे हो सकता है कि विष्णु तो की परिकल्पना की जा सके और ईश्वर निराकार रहे, जबकि दोनों एक हैं। यानी ये ऐसे ही है कि मैं, एक आदमी है, उसकी फोटो खींच भी सकता हूं और नहीं भी खींच सकता। ये क्या है? या तो उसकी फोटो आएगी या नहीं आएगी। या तो अरे तो अगर कोई चोर, अगर जैसे कोई क्रिमिनल होता है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप अब इसमें सवाल मत करना। नहीं पुलिस नहीं, ये स्टेशन अपमान है, में अपमान नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपमान है। विष्णु जी की उपमा क्रिमिनल के साथ नहीं, सॉरी, मैं नहीं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं क्रिमिनल, कुछ और हाँ है। हाँ, हटा दो, उसे हटा दो। अगर किसी जी। की जो है वो स्केच बनवाते हैं कि उसने आदमी कोई देखा है, तो स्केच वो परिकल्पना से तो स्केच बनाता है कि उसने क्या देखा है, क्या है, कैसे है। तो ऋषियों ने परिकल्पना की है। अति उत्तम, अति उत्तम, क्या बात है, जबरदस्त जाट भाई। इसका मतलब है कि ऋषियों ने विष्णु जी को स्वयं देखा था, ऐसा ही है ना? अरे तभी तो स्केच बना देखा ना। नहीं, देखिए, अगर हम ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में हमें दर्शन देते हैं ईश्वर, अगर हम उस नहीं, लायक होते ठीक हैं है, तो। ठीक ठीक है, ठीक है, मगर ईश्वर तो अभी अगर निराकार था। विष्णु देते हैं ना, अगर कि ईश्वर देते हैं? अगर आप अगर आप जो है ईश्वर को सूअर के रूप में नहीं देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको सूअर के रूप में दर्शन देंगे, वो क्या दिक्कत है नहीं नहीं, इसमें। वो नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर तो निराकार हो गया, विष्णु जी देंगे जो भी देंगे, अपीयरेंस, ठीक है ना, क्योंकि ईश्वर तो आपने कहा वो निराकार है, इसीलिए उसकी प्रतिमा नहीं बनती, विष्णु जी की बनती है। हालांकि मैंने आपसे कुछ और सवाल भी पूछे थे जिसका आपने मुझे अभी तक उत्तर नहीं दिया, मैं आशा करता हूँ आगे आप देंगे। वापस आ जाते हैं, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये विष्णु जी को, इसका मतलब है कि किसी ने देखा था तभी तो स्केच बनाया था ना? जैसे आपने कहा, देखे बिना स्केच कैसे बन सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो ईश्वर की जो परिकल्पना होती है, वो ऋषि करते हैं, ऋषियों ने की है। वो जो मूर्ति के द्वारा की है, वो उन्होंने समझाया है कि भाई ऐसे ऐसे आपको ये करना है, वो नहीं करना है, नहीं वो नहीं कुछ नहीं, कानून बनाए हैं मूर्ति, उन्होंने। ओ हो, नहीं 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 नहीं, मूर्ति पहले आई है, परिकल्पना बाद में की गई है। मूर्ति पहले आई है। नहीं, परिकल्पना जो है वो पहले की गई है या मूर्ति पहले आई है? ये तो आपने वही वाली बात कर दी कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। आपने बोला अंडा तो पहले मुझे आया या उससे मुर्गी प्रश्न पहले आया आई। ना। आपने मुझे बताया तो उससे मुझे प्रश्न ज़हन में आ गया। आपने कहा कि वो मूर्ति के अंदर उसकी परिकल्पना करते हैं ईश्वर की। बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो फिर मूर्ति तो चाहिए तब जब कोई आकार मौजूद हो। इसका मतलब तो है कि मूर्ति पहले थी, परिकल्पना बाद में आई है। तो मूर्ति किसकी थी फिर, अगर मूर्ति मत परिकल्पना मानिए फिर। विष्णु की बाद में एक आई है, मिनट, हैं? जी। एक मिनट सुनिए। इसमें बड़ी बात कौन सी है? आप अगर नहीं मानना चाहते, अगर आप साकार को, निराकार को मानना चाहते, तो निराकार को मानिए। नहीं नहीं, आप थक गए हैं मुझे लगता इसमें है क्या मेरे बड़ी बात सवाल, है? मुझे मुझे प्रश्न का उत्तर दे देना। आप ऐसे छोड़ के तो बीच में ना ना जाए मुझे। हाँ जी, बताइए। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तो वो पहले वाला सवाल मैं स्किप कर गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि मूर्ति को देखकर परिकल्पना करते हैं, ये उपासना करते हैं कि ईश्वर इसमें दिखे। तो मूर्ति तो थी ही नहीं, क्योंकि विष्णु जी को तभी देखना था जब उनका आना था सामने। तो मूर्ति विष्णु जी से पहले ही मौजूद थी, फिर वो किसकी मूर्ति थी? अरे विष्णु जी से पहले कहाँ से मूर्ति आ गई? आपने बोला कि ऋषि मूर्ति रखकर परिकल्पना कर रहे थे। अरे आप तो थोड़ी गलत बात कर रहे हो। अगर ईश्वर तो सबसे पहले है, ईश्वर तो अमर है। सृष्टि नष्ट होती है, बनती है, नष्ट होती है, बनती है, लेकिन ईश्वर तो सदा रहता है। हाँ, जबरदस्त, मगर ईश्वर तो निराकार है, आपने बोला है उसकी तो कोई प्रतिमा नहीं है। बिल्कुल, प्रतिमा तो विष्णु बिल्कुल, की है, ऐसा ही है, हाँ। तो बिल्कुल। ये प्रतिमा कहाँ से आई? प्रतिमा लोगों ने बनाई, और कहाँ से आई? किसकी? अरे जिसकी पलक परिकल्पना की क्योंकि है ईश्वर की, उसकी उन्होंने बनाई। ई- ईश्वर की परिकल्पना करते भी रहते हैं, मगर वो निराकार था, अब वो आया विष्णु के आकार में नजर, ऐसे ही है, ठीक है किसको आया ना? नजर? अरे भाई, ऋषियों को, ऋषियों को, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ऋषियों को विष्णु की शक्ल में कौन नजर आया? ईश्वर, परम ब्रह्म। भाई जिस ऋषि को लगता है कि भाई ईश्वर की परिकल्पना ऐसी होगी, तो उन्होंने ऐसी अपनी तरफ से ऐसी बताई है उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, समझ रहे मैंने हो? ये नहीं पूछा, अभी अभी मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि कैसी थी कैसी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, विष्णु आया ऋषियों के सामने, उन्होंने परिकल्पना की, तो वो ईश्वर आया ना विष्णु की शक्ल में, परम ब्रह्म जो था वो आया। हाँ, देखिए, आप ईश्वर को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में आपको दर्शन देते हैं, और जो ऋषि होते हैं वो उस रूप में आपको बताते हैं वो।
तो इसमें क्या दिक्कत है? मेरा फोकस आप 1 समझे, मिनट, नहीं ईश्वर और जो परम 1 मिनट, 1 परम मिनट, 1 मिनट, जी जी 1 मिनट, जी जो मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि भाई